हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है आप सबके? हाँ जी, बिल्कुल आ गए हैं। एक दो मिनट रुक जाया करो, बस एक दो मिनट रुक जाया करो। ठीक है। हाँ जी, सब लोग मस्त हैं, स्वस्थ तंदुरुस्त, घर पे सब लोग एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो। ओके, स्वागतम स्वागतम। राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। नमस्ते जी, श्रीमान जी, आपको भी नमस्ते। चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल का जो सरप्राइज वीडियो था वो देखा होगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसने नहीं देखा, या देखा भी है तो जरा बताओ, आपने कल का वीडियो देखा या नहीं देखा? ठीक है, ये अपना शेड्यूल है इस पूरे मई महीने जो है आपकी। 2 घंटे यूट्यूब पे डेली क्लासेस होने वाली हैं, 6 बजे, रात के 9 बजे। क्या क्या टॉपिक रहेंगे, कब कब पढ़ाया जाएगा, किस चैनल पे रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन है। कुल मिलाकर आपको अपनी इस मैथ्स वाली चैनल पे और अपनी जो विनर्स वाली चैनल है, मेन पॉइंट इतना है कि 6 बजे यहां रोज क्लास होगी और 9 बजे विनर्स की चैनल पर रोज क्लास होगी। उसका शेड्यूल ये है। और हर संडे मैराथन क्लास होगी। इस बार जो संडे आपका परसेंटेज होने वाला है ना, कल मैंने आपको बता ही दिया था, संडे शाम 6 बजे 4 घंटे लगातार क्लास होगी। एक ही बार में सारे कंसेप्ट जो है क्लियर करेंगे। तो परसेंटेज 4 घंटे अपना इंटरनेट पैक बचाकर रखना, 4 घंटे में एकदम इसको फोड़ डालेंगे, है ना। तो ये शेड्यूल है, मुझे उम्मीद है आप सबने देखा होगा। अच्छा जी, अच्छा लगा सभी को। नेक्स्ट सरप्राइज भी आएगा, अगला सरप्राइज भी आएगा, इससे भी अच्छा आएगा, है ना। लेकिन थोड़ा गैप रखने दो अभी जरा। चलिए, अब यहां पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके बारे में बता देता हूं मैं। देखो, मैंने यहाँ पट्टी ही पक्की रखवा दी है। बार बार बच्चे पूछते थे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, तो हमने उसको चिपका दिया, यहाँ पे बोर्ड पे ही चिपका दिया। फॉर पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट। तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, इस नाम से सर्च करेंगे, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। ठीक है जी। देखिए, अपना जो चैप्टर चल रहा था इसका नाम था रिमाइंडर थ्योरम। कई बच्चे आप में से नए हो सकते हैं, तीसरी क्लास है, इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है। अगर कोई भी आप में ऐसा है जो पुरानी 2 क्लास उसने नहीं देखी है और चाहता है कि सर आज से मैं शुरू करूं, तो आपको मेरा एक छोटा सा सजेशन है, क्योंकि 2 क्लासेस में इसका बेसिक मैं बता चुका हूं। आप फिर भी कोशिश करिए समझने की। अगर 10-15 मिनट आप देख लो, आपको लगता है कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, तो कंटिन्यू करो। अदरवाइज आप क्या करिए, आज लाइव मत पढ़िए, आप 2 क्लास पुरानी देख लीजिए। चैनल पे सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट बनी है रिमाइंडर थ्योरम की, वो आप पढ़ लीजिए, और कल से आप मेरे साथ लाइव पढ़ लेना, है ना। लेकिन पुरानी क्लास देख लो, सिर्फ 2 क्लास पुरानी देख लो, और आज की क्लास, 3 क्लास के बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आया। देखो, यूट्यूब पे हमारा पता नहीं क्या होता है, चैनल पे नोटिफिकेशन कभी आता है कभी नहीं आता है। आप तो रोज टाइम पे आ जाया करो। ओके। देखो, पुरानी 2 क्लासेस के लिए आपको कुछ नहीं करना है जी। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, सबसे ऊपर ही नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम की प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी। आप बस प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सिस्टमेटिक हमने सब अरेंज करवा दिया है, वहां पे आपको पुरानी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। हाँ। ओके। हाँ, कुछ लोगों को शायद नहीं समझ में आया तो मैं फिर बता देता हूं। क्लास नंबर 11 इसलिए है क्योंकि मैं पिछले 10 दिनों से लगातार पढ़ा रहा हूं। आज ये 11वीं क्लास है यूट्यूब पे लगातार। लेकिन जो टॉपिक हमारा चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम, इसकी ये क्लास नंबर 3 है। अनाउंस हमने कल करा, लेकिन ये टॉपिक पहले से चल रहा है। इस टॉपिक की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। इसकी पुरानी क्लास आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा, लेकिन 2 क्लासेस आपकी हो गई हैं, वो अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा देख लीजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर आपको पुरानी 2 क्लासेस देखनी पड़ेंगी, और कल से आप मेरे साथ लाइव अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके जी। चलो, अच्छी बात है रुचि, कंप्लीट कर लिया है, चलो बढ़िया। भंडारे को चलने दो गुरुजी, बिल्कुल भाई, हम हैं विनर्स के स्टूडेंट, क्या बात है।
चलो प्लेलिस्ट में बाकी अब आपको मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि शुरू किया जाए, आप भी यही चाहते होंगे। मस्त फुल स्क्रीन करिए और आज के सेशन को एंजॉय करिए। आज बहुत अच्छी चीजें हम सीख कर जाएंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो दो चीजों पे फोकस रहेगी, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, द्विपद प्रमेय, और दूसरा आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं फर्मेट्स थ्योरम, है ना। जो अपने फर्मेट्स भाई थे, इन्होंने एक बहुत अच्छा नियम बना के गए हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए। तो आज ये दो चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे प्रश्न किए जाते हैं। तो एक बार जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने लास्ट टाइम सीखा था, और फिर आज आगे बढ़ते हैं। तो सभी बच्चे मुझे एक बात बताएंगे यहां पर कि अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 107 की घात 108 को अगर 108 से ही भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, या चलो इसको कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जरा जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दे दें। या एक काम करो, इसको 106 कर लो, इसको पहले 106 कर लो, जल्दी से सभी बच्चे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा वो मासूम सा बॉय जो है अपनी इसी क्लास का बच्चा है वो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलो भाई, देखो लाइव सब्सक्राइब करने का आज से अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना, है ना। एक आध बार आखिरी में बोल देंगे बस। गुड, वन आंसर आएगा। क्यों आएगा? ऊपर वाला नंबर, हमने ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये बाइनोमियल थ्योरम है। मैंने आपको बताया था कि ए एक्स हो प्लस आपके पास के हो, इसकी पावर एन हो, और नीचे आप अगर ए से भाग दे रहे हो तो ये पूरा कैंसिल होता है, तो आपके पास बचता है के की पावर एन। इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। नहीं भी पता है तो टेंशन नहीं लेना है। बाइनोमियल या द्विपद प्रमेय मात्र इतना है कि ऊपर वाले नंबर में आप भाग देके कितना हटा सकते हो। तो घात मत देखो, 107 में 106 का भाग दोगे तो एक बार भाग चला जाएगा, शेषफल बचेगा एक, और एक की घात कुछ भी हो, है ना, प्लस में अगर एक है, घात कुछ भी हो, आंसर आपका कितना आएगा, एक आएगा। ये हमने सीखा था। जो नए बच्चे थे उन्हें भी शायद समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है ना। अच्छा, लेकिन अगर यही सवाल ऐसा हो जाए कि 107 की घात 108 को अगर 108 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, इसका आंसर और बता दीजिए मुझे जल्दी से। ओके, हम्म, ठीक है। अब ऊपर वाला नंबर, यहां पर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर या नकारात्मक या ऋणात्मक शेषफल। 108 का भाग जाएगा नहीं, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है, और एक कितनी बार कम है जी, एक कम है 108 बार। और -1 को अगर हम इवन नंबर, उसकी पावर है, एक सम संख्या अगर उसकी घात है, तो आपके प्रश्न का आंसर भी एक आएगा। यह आपका आंसर है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है तो हम उसको -1 लिख सकते हैं, और -1 कितनी बार बचेगा, 108 बार, तो -1 108 बार बचेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, एक। अगर सम संख्या है तो प्लस का 1 ही आपका आंसर आता है ना। अब एक और क्वेश्चन का आंसर आप सभी जल्दी से मुझे दे दीजिए कि अगर 107 की घात 109 को अगर 108 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। गुड, अच्छा जी, मैथ्स फाउंडेशन वाले बच्चे भी आ गए। चलो तुम्हें भी आज नया सिखाते हैं। ओके, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है, और एक कितनी बार कम है, 109 बार। माइनस की पावर अगर ऑड है, माइनस की घात अगर विषम है, तो आंसर हमेशा माइनस आता है, आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और लेकिन शेषफल कभी माइनस में हो नहीं सकता। तो यह ध्यान रखना जो नए बच्चे हैं कि अगर शेषफल माइनस में आता है तो
तो माइनस में आंसर देना गलत होता है, इसी कारण उस बच्चे ने जो है मुर्गा बन के फोटो भेजी थी, है ना। तो आप भी अगर करोगे तो आपको भी फोटो खींच के भेजना पड़ेगा। माइनस में आंसर कभी नहीं देते, तो जिस संख्या से भाग दे रहे हो उससे घटाते हैं। तो आप 108 में से एक घटा दोगे तो आपका एक्चुअल में रिमाइंडर जो है 107 आएगा, ना कि माइनस का 1 आएगा, है ना। अब ये एक गलती आज आपकी माफ करी, अभी भी अगर तुमने अब गलत करा तो फिर तुम भी मुर्गा बनोगे और फोटो भेजोगे, ठीक है। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, और अगर आ जाता है तो आप जिस नंबर से डिवाइड करोगे उससे माइनस करके उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करोगे, उसको धनात्मक में बदलोगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं, है ना जी। अब आप बताइए 207 की घात 208 में अगर 13 जोड़कर 206 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। चलो आज बहुत सारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और मेरा बस छोटा सा निवेदन है, कोशिश करिए फुल स्क्रीन पढ़ने की। बहुत ज्यादा जरूरत हो तो कमेंट करो, अदरवाइज मस्त फुल स्क्रीन पढ़ो। फुल स्क्रीन करके भी कमेंट्स ऑफ कर लेना, है ना, और पूरे ध्यान लगा के पढ़ो। हाँ। ठीक है भाई, भेज देना फोटो, है ना। मुर्गा मुर्गी सब अलाउ है, खाते नहीं है ये अलग बात है। ऐसा क्यों होता है इसके लिए सुहास मैं पिछली 2 क्लासेस में बता चुका हूं, आप उन्हें देख लेना, है ना। देखो जी, कभी भी ऐसा सवाल आए ना तो आप अपने मन में इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेना। कैसे तोड़ोगे? ऊपर वाला नंबर क्या है? 207 की घात 208 है, इसमें हमें अलग से 206 का भाग देना है, और एक 13 है, इसमें भी अलग से 206 का भाग देना है। ये आपके मन में होना चाहिए, मैं करके बता रहा हूं, आपको करना नहीं इतना हर बार। ऊपर अगर 206 का भाग दोगे तो एक बचेगा, कितनी बार? 208 बार। और 13 में तो भाग जाएगा ही नहीं, तो ये तो पहले से शेषफल है ना, भाग ही नहीं जाएगा, तो ये खुद अपने आप में रिमाइंडर है, अपने आप में शेषफल है, पहले से मरा हुआ है, उसको क्या मारोगे तुम, है ना। तो ये 13 है, एक की घात कुछ भी हो एक आएगा, और एक 13 जुड़ जाएगा, तो आपका रिमाइंडर 14 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है, बताओ, ठीक है। हाँ, 14 बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताना कि अगर 333 की घात 335 में से अगर एक जोड़कर और 334 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। नहीं, एक नहीं, यहां पे आप एक मत लो, आप यहां पे 5 ले लो। बताओ जी, अब क्या लाओगे। ऐसे तो बड़ा दिमाग चलता है तुम लोगों का कमेंट्स में ना। बताओ, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है, कितनी बार कम है जी? 335 बार। और ये तो खुद मरा हुआ है, ये तो अपने आप में रिमाइंडर है, कोई टेंशन नहीं है। -1 की घात एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो बाहर -1 आएगा, 5 में से एक जाएगा, तो क्या आपका शेषफल भी मेरी तरह 4 आ रहा है क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, 4 बिल्कुल ठीक आंसर है। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो कि अगर 333 की घात 335 में 5 जोड़कर, सॉरी 5 अब घटाकर, 5 घटाकर अगर 334 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? इसका आंसर और बता दीजिए। चलो बढ़िया, अब सुनो। देखो, -1 है, -1 कितनी बार है?
335 बार। और ये भाई तो पहले से -5 है, ये बाहर निकलेगा -1, ये निकलेगा -5, ये आ जाएगा -6। अगर किसी ने माइनस में आंसर दिया तो खैर नहीं है तुम्हारी अब, है ना। माइनस में आंसर नहीं आता है तो आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उससे माइनस करके इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करोगे, इसको धनात्मक शेषफल में बदलोगे। तो 334 में से 6 घटाओगे तो इस प्रश्न का शेषफल फाइनली जो है 328 आएगा। यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यह एकदम सही आंसर है, 328। अरे -6 वाले सुधर जाओ तुम लोग, है ना। तुम्हें अब और कुछ पनिशमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन तुम्हें चाटा लगेगा अब। ऑप्शन कभी माइनस में नहीं आएंगे, ऑप्शन ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे। तो अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, जिस नंबर से भाग देते हो उसी से माइनस करने पर माइनस का रिमाइंडर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आपका करेक्ट आंसर 328 आएगा। चलो बहुत अच्छे। ये अपनी टेलीग्राम चैनल है भाई, क्लास खत्म होने के 5 मिनट के अंदर इसी पे आपको नोट्स मिलते हैं, तो सही वाली चैनल ज्वाइन करना। 1,11,000 बच्चे जुड़ चुके हैं द विनर्स इंस्टीट्यूट। यहां पे आपको इस प्रकार की, और जो नए बच्चे हैं पुरानी क्लास की पीडीएफ्स भी आपको यहीं मिलेगी, है ना। यहां से डाउनलोड कर लेना, और आज से जो आप कंटिन्यू कर रहे हो तो सब आपको यहीं मिलेगा। चलो अब मुझे बताओ कि अगर 555 की घात 667 में अगर 560 जोड़कर 554 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। 554 नहीं यार, ये तो इजी हो जाएगा, 556 कर लो, तो शेषफल क्या आएगा। इसका आंसर जल्दी बताइए। डिफरेंस 1 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे धर्मेंद्र जी, वो भी बताएंगे, है ना। आप तो जो मैं पढ़ा रहा हूं बस पढ़ते जाओ, जब आप पूरा पढ़ लोगे ना आने वाले 3-4 दिन में, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम्म बताओ जी, ऊपर वाला नंबर एक कम है, कितनी बार कम है, 667 बार। और इसमें अब भाग जा सकता है ना, 560 में 56 का भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 4। ये भाई साहब निकलेंगे तो -1, ये 4 का 4 ही रहेगा, 4 में से 1 जाएगा। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा जी, आपका आंसर 3 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। गुड। बैंक में ये चैप्टर नहीं आता, बैंक के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। बैंकिंग में नहीं, बस बैंकिंग के अलावा दुनिया की सभी सरकारी भर्तियों में ये वाला प्रश्न आता है, मतलब ये चैप्टर आता है। ठीक, 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इतना आप अब समझ गए होंगे। हो सकता है कि यहां पे प्लस की कंडीशन बने, एक माइनस एक प्लस हो जाए, दोनों माइनस हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऊपर वाली संख्या बड़ी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। अब हम अपना थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्लास का, और अब आपको अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलते हैं। इसको जरा देख लीजिए। 2 की घात 30 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है जी। देखो मैथ्स आपका खराब है, मैथ्स आपका कमजोर है, तो आज से पहले तो ये बोलना छोड़ दो। जो आप बोलते हो ना वो आपके साथ एक्चुअल में होने लगता है, इसलिए ये बोलना चालू करो कि अब सर मुझे मैथ्स अच्छा सीखना है और अब मैं अच्छा सीखूंगा। जैसा बोलोगे वैसा होगा। अगर ये बोलते रहोगे ना बनता नहीं सर, बेकार है, खराब है, तो कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रहो, कोरोना पॉजिटिव होकर को छोड़कर सारी चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए इंसान में। हाँ चलो, अब आपके सामने क्या समस्या है इसका मैं आपको इलाज बताता हूं, ध्यान से सुनना। आप इसमें एक गजब का गेम सीखने वाले हो। देखो आप एक बात समझ लो, आपका हमेशा टारगेट यह होना चाहिए कि कैसे भी करके ऊपर या तो प्लस का 1 आ जाए या ऊपर माइनस का 1 आ जाए।
क्योंकि देखो, एक लाने से फायदा क्या है कि एक की घात कुछ भी हो उसका ज्यादा टेंशन लेना नहीं पड़ता, या तो आंसर प्लस में आएगा या आंसर माइनस में आएगा। तो मेन इस रिमाइंडर थ्योरम में ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि आंसर या तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाला नंबर या तो +1 हो या +-1 हो। तो मुझे एक बात बताओ, नीचे क्या आया है 5, अगर ऊपर 4 आ जाए या ऊपर 6 आ जाए तो फिर आप 5 से भाग दोगे तो आपके लिए प्रश्न आसान हो सकता है। सुनना मैं क्या लॉजिक बता रहा हूं, ऊपर वाला नंबर या तो एक ज्यादा हो या एक कम हो तो अपना प्रश्न एकदम आसान हो सकता है ना। तो देखो, 2 की पावर में 2 का वर्ग 4 होता है, 4 के बाद 8 होता है, 6 तो आता नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि ऊपर यहां पर इसको बना देते हैं 4। तो मुझे बताना कि क्या मैं 30 को 2 की घात 2 गुणा 15/5 कर सकता हूं क्या? ऐसा लिख दूं, चलेगा? ऐसा मैंने क्यों करा, ताकि ऊपर 4 की घात 15 हो जाए और नीचे 5 आ जाए। अब मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से एक कम है, और यही तो मुझे चाहिए था। तो एक कम है कितनी बार जी? 15 बार। और एक की घात अगर -1 की घात 15 है तो -1 आएगा, लेकिन आंसर माइनस में आ नहीं सकता। किससे भाग दे रहे हो? 5 से। तो 5 में से 1 घटाओ, आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? 4। रिमाइंडर कितना होगा जी? 4 होगा। बताओ, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम यहां पर? कैसे भी करके ऊपर वाला नंबर नीचे जिससे भाग दे रहे हो एक ज्यादा आ जाए या एक कम आ जाए, इतना ही हमें करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? अभी ऐसे कई सारे प्रश्न करा रहा हूं, आप थोड़ी सी शांति रखो, आपको और अभी शानदार चीजें मैं सिखा रहा हूं, है ना। एक और सवाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरी इच्छा हो गई कि मैं 30 को 31 बना दूं। अब बताओ जरा आंसर क्या आएगा? करो। 2 की घात 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? हाँ, 15 क्यों डीके शर्मा जी? हमने इसको तोड़ा ना, कोई दिक्कत ना नहीं है ना। 15 दूनी 30 ही तो होता है भाई। अंदर अगर मुझे 4 लाना है तो 2 का वर्ग तो लाना पड़ेगा ना। 4 से डिवाइड करने वाली ट्रिक होती है, लेकिन उसको छोड़ दो, मत यूज करो, हर जगह नहीं लगेगी वो। ठीक है जी, चलो। अब यहां पर समस्या क्या है भाई, मुझे ऊपर 4 लाना है। तो सबसे पहले पता है मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले तो ऐसे कर सकता हूं, आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो पहले तो हम 31 को तोड़ेंगे 30 और 1 में। आ रही बात समझ में? अब हम 5 से भाग देंगे। तो आप ये बताइए कि आपने जब इतना प्रश्न सॉल्व किया था, यही तो प्रश्न था ना, इतना हल करने पे शेषफल कितना आएगा? 4। मैं पूरा लिखकर नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये लिखा ही हुआ है। इतने को सॉल्व करने पे शेषफल आएगा 4, और अलग से हमारे पास क्या है? 2 है। तो कितना हो जाएगा जी? 8। अच्छा, 8 शेषफल हो नहीं सकता क्योंकि भाग किससे दे रहे हो? 5 से। तो 5 एकम 5, शेषफल बच जाएगा 3। ये आपका आंसर आएगा। 3 बिल्कुल सही आंसर है ना। इतना मैं हल करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये लिखा हुआ है। इतने को सॉल्व करके 4 आएगा और 2 आपका पहले से बच रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा जी? 8। 8 को 5 से भाग दोगे, शेषफल कितना बचेगा? 3। अब खुश? मुस्कुरा दो जरा, अच्छा महसूस कर रहे हो अब? चलो, और अब आगे बढ़ाते हैं तुम्हें। 2 की घात 33 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? जल्दी से बता दो मुझे। 2 की घात 33 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? हम्म, लगाओ दिमाग।
हाँ, ऐसे जरा मुस्कुरा दिया करो, है ना। देखिए, अब यहां 9 आया है तो हमें ऊपर कुछ ना कुछ लाना है। तो भाई 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 8 आता है। अगर ऊपर 8 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं ऐसा करूंगा कि 2 को पहले तो तोड़ूंगा 32 और 1 में, क्योंकि ये विषम संख्या है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, 9। अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे इसको 8 में लाना है। अच्छा, अभी भी नहीं टूटेगा ना। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा यार, 33 है ना। ठीक है, इसको आप 2 की घात 3 और 11 लिख लो ना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। 11 का 3 गुना 33, ये भी ठीक है। और 2 का घन क्या होता है जी, 8। और 8 की घात कितनी है, 11। 9 का भाग दिया। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से 1 कम है 11 बार। 1 की घात 11 माइनस 1, माइनस में आंसर आता नहीं, तो जिससे भाग दे रहे हो उससे घटाओ। तो आपके प्रश्न का शेषफल क्या आएगा जी, 8 आ जाएगा। बोलो हाँ, 8 आ रहा है क्या। वेरी नाइस। समझे भाई, इसको मुझे 8 लाना है। आप तो ये सोचो कि नीचे 9 है ना, तो या तो ऊपर 10 आ जाए या ऊपर 8 आ जाए, +1 या -1 आ जाए, बस फिर तो हमने ही जानी प्रश्न की। तो बस इतना आपको करना है। तो ऊपर 8 लाया जा सकता था, कैसे लाया 8 वो आप समझ गए। बाकी तो बेसिक आपको बताया ही है। फॉर्मेट्स अभी पढ़ाएंगे भाई, रुको तो जरा, फॉर्मेट्स तक रुको तो। ठीक है जी, चलो। इसके बाद तुम्हें एक बहुत बढ़िया सवाल देते हैं। हाँ, इसको ले लो आप। 85 की घात 100 को 9 से जरा भाग दो तो तुम अब। 85 की घात 100 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। बैंक वालों के लिए ये चैप्टर काम का नहीं है, उनके लिए ये नहीं है ना, ये बैंक में नहीं आता। हाँ, इस टाइप के अभी बहुत सारे करा रहे हैं, रुको तो। हम्म कुछ बच्चे बोल रहे हैं 11 कैसे आया। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या 33 को 11 तिया 33 लिख सकते हैं क्या, इतना बता दो मुझे। तो 3 अंदर रह गया, मैंने इसको 3 और 11 में तोड़ दिया ना, कोई पाप तो नहीं करा हमने। 11 तिया 33, तो ऐसे 33, 11 बचा। 2 की घात 3 होता है 8, बच गया 11 बेचारा। हम्म चलो अब सुनो, आप मुझे एक बात बताओ। देखो, सबसे पहले तो बाइनोमियल लगाया करो। अगर ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से भाग जा रहा है तो पहले भाग दे दो। 9 का भाग कितनी बार जा सकता है, 9 इंटू 9 81। अभी 100 को मत देखो, 81 निकल जाएगा। तो एक्चुअल में आपका प्रश्न क्या है, 4 की घात 100/9। बोलो हाँ। 9 से 9 बार भाग जाएगा, 9 इंटू 9 81। बाइनोमियल बोलता है भाई जितनी बार भाग जा रहा है उसको हटाओ, शेषफल बचा 4। आपके काम का 4 की घात 100 है ना। अब हमें यह सोचना है, नीचे 9 है भाई, 4 के पहले 3 और 4 के बाद 5, दोनों किसी काम के नहीं है। ऊपर हमें ऐसा नंबर लाना है कि वो 9 के पहाड़े में आए, और या तो 9 के पहाड़े में जो भी संख्या आए उससे एक ज्यादा हो या एक कम हो। मेरी बात ध्यान से समझना। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको पहले तोड़ूंगा 99 और 1 में। पूरा खेल समझना, 99 और 1 में तोड़ सकते हैं, है ना। और नीचे आपका क्या चल रहा है, 9। अब मैं इस 99 को लिखूंगा 3, और इसकी घात कितनी हो जाएगी जी, 33। 33 का 3 गुना 99 होता है, और इधर 4 की घात 1 चल ही रहा है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करा, तो देखो, 4 की घात 3 क्या होता है, 4, 4 का वर्ग 16, 16 का और हो जाएगा 4 से गुणा 64। तो ये आपका बन गया 64 की घात 33, है ना। गुणा कितना हो गया जी, गुणा हो गया 4, और भाग किससे दे रहे हो, 9 से। ठीक है। अब इसमें फायदा क्या है कि 9 के पहाड़े में 63 आता है। 9 इंटू 7 63, तो 9 7 जा 63, 63 निकल गया। तो बचा 1, और इधर बचा 4। 1 का 1 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा।
आपके इस सुंदर से प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 4 आएगा, 4। बोलिए जी, आया क्या समझ में? है ना? फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, मत घबराओ। बाइनोमियल भाई हमारे क्या नियम है? जितनी बार भाग जा सकता है दो। वैसे भी शेषफल का नियम है, भाग देते जाओ जब तक शेषफल ना मिल जाए। 9 9 जा 81, 9 इंटू 9 81। एक 81 इसमें से गया तो बचा कितना? 4। 4 की घात कितना होता है? 100। भाग आपने दिया किससे? 9 से। अब नीचे 9 है ना, तो मैंने सोचा कि यार 9 इंटू 7 63 होता है। 63 के बाद आता है 64, और 4 को 64 बनाया जा सकता है। एक ही जगह दोनों का मिश्रण हो सकता है। तो हमने पहले उसको 4 की घात 3 में तोड़ा, 64 की घात 33, 9 इंटू 7 63 से एक ज्यादा। अल्टीमेटली एक लाना है, कम पड़े या ज्यादा हो जाए, एक घूम फिर के आ जाना चाहिए। ये अपनी मेथड है, मेन ये ट्रिक है। जो सीख गया वो समझ लो कि फिर बाजीगर बन गया। ठीक है, समझ में आया ना? तो काफी है, दिमाग चलने लगेगा तुम्हारा। पहले समझ में तो आए। ठीक है जी। चलो, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हमने लिया है। 11 की घात 43 को 7 से भाग दो जरा, लगाओ दिमाग। 11 की घात 43 को 7 से भाग देना है, करो। हाँ, देखो 100 को 50 और 2 में तोड़ दोगे, लेकिन हमें 4 की घात 3 में लाना है ना। 3 के पहाड़े वाली संख्या आनी चाहिए, इसलिए 50 और 2 में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमें 4 का घन चाहिए। बिना तोड़े नहीं कर सकते। ठीक है भाई। हाँ जी, पहले तो 7 से भाग दे दो आप यहां पे, है ना? तो 7 से आपने अगर यहां पे भाग दिया तो क्या चला गया जी? यहां से आपने निकाल दिया 7, तो ये बचा 4 की घात कितना? 43, है ना? और अब आप इसको भाग देंगे किससे? 7 से। अब यहां पे देखो 7 इंटू 9 जो है वो कितना होता है? 63। 7 9 जा 63। आपको कई जगह ये सीखने को मिला होगा कि इसमें ऊपर में 4 का भाग दे दो, बचेगा 1। उससे बहुत बार आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत बार आंसर नहीं आएगा, है ना? अगर इतना होता तो कोई भी इतना कभी पछता नहीं। सब यही सिखाते कि भाई 4 का भाग दे दो, लेकिन वो वही टीचर आपको सिखाएगा जो केवल उससे होने वाले प्रश्न होंगे। अगर रिमाइंडर थ्योरम में इतना सा होता तो रिमाइंडर थ्योरम एक दिन में खत्म हो जाता। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम 5-6 दिन चलता है। उसका कारण यह है कि वो ट्रिक हर जगह नहीं लगेगी, है ना? जैसे कुछ बच्चे मुझे सलाह दे रहे हैं, सर आप 4 से भाग दे दो। भाई इतना तो हमने कब का पढ़ के छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें उससे आगे का नहीं पता, इसलिए तुम सोचते हो 4 से भाग देने में हमेशा आंसर आ जाएगा। आगे ये ट्रिक काम नहीं करेगी, इसलिए सीखो चीजों को, है ना? तो ऊपर मुझे 63 लाना है, तो मैं एक काम करूंगा कि इसको 42 और 1 में तोड़ूंगा। अब कई बच्चों को डाउट है कि सर 42 में क्यों? क्योंकि मुझे लाना है 4 की घात 3, तो मुझे ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 3 के पहाड़े में आए, और 3 के पहाड़े में 42 आता है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं 4 की घात 3, और ये हो जाएगा 14, 14 तिया 42, है ना? इसलिए हमने एक अलग किया। अब क्या करेंगे? ये बन गया आपका 64 की घात 14, और ये हो गया आपका 4 की घात 1। और इसको अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 इंटू 9 63, बचेगा 1। और ये आपका पहले से 4 है, 1 है, 4 है। आपका फाइनल आंसर कितना आना है जी? फाइनल आंसर आना है 4। हाँ, आया समझ में? चलो, बहुत बढ़िया।
अगला सवाल करके बताइए, 7 की घात 124 को अगर 100 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? बताइए जी। अब यहां तो 4 का पूरा पूरा भाग ही जा रहा है भाई। अब 4 से भाग देने वाले बच्चे क्या करेंगे? पावर को ब्रेक करना है, बिल्कुल। ये पूरे चैप्टर में यही चलेगा। 14 कैसे आया, 14 कैसे आया? अरे मेरे भाई, 42 का पहाड़ा आता है क्या तुम्हें? मतलब 14 तिया 42 होता है क्या? 14 3 42। तो 14 और 3 में तोड़ा। आप बोलोगे यहां 3 क्यों ला रहे हो? 3 इसलिए ला रहे हैं ताकि वो 64 बने, है ना? तो 64 की घात 14। देखो, जिन बच्चों को इन सब में कंफ्यूजन है ना, आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, मैं आगे पढ़ा दूंगा, अभी तो नहीं। घातांक और करनी, इंग्लिश में इसको सर्ड्स एंड डाइसेस बोलते हैं। आपको यह चैप्टर सीखना चाहिए क्योंकि आप इसी के कारण गड़बड़ कर रहे हो। हम्म। हाँ, देखो, एक बच्चा बोल रहा है सर 21 दूनी 42 भी तो होता है। बिल्कुल अच्छी बात बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सही है, 21 दूनी 42 होता है। अगर मैं इसको 4 की घात 2 को 21 में तोड़ दूंगा तो 4 का वर्ग 16 आएगा, और यहां 16 आ गया तो मेरे वो किसी काम का नहीं है। तो हम मेहनत 64 लाने के लिए कर रहे हैं, है ना? तोड़ा कई संख्याओं में जा सकता है, लेकिन हमें जो काम है जिसका, उसमें तोड़े तो अपना मतलब है। बताओ जी जल्दी। हाँ। चलो, अब यहां पर आप मेरी बात थोड़ी सी समझिएगा। अगर आपको पता हो तो 7 का वर्ग, ऐसे समय में ना वर्ग और घन काम आते हैं। 7 का वर्ग 49 होता है, और 49 का वर्ग जो है 2401 होता है। और 49 के वर्ग को हम बोल सकते हैं 7 की घात 4 भी 2401 होता है। 7 का वर्ग 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 का स्क्वायर जो है 2401 होता है। या मैं बोल सकता हूं कि 7 की पावर 4 जो है वो 2401 होता है। अगर स्क्वायर क्यूब्स याद है तो आप ऐसे प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हो, है ना? अब मेरी एक बात सुनिए, मुझे पता है कि भाई 4 होने पर 2401 आ जाएगा। सोचो, मुझे आप इतनी सी बात बताओ कि 2401 में अगर मैं 100 का भाग दूंगा तो शेषफल 1 बचेगा क्या? है ना? तो कैसे भी करके मुझे 100 आया है ना, तो ऊपर 2400 लाना है। तो मुझे 4 के पहाड़े में तोड़ना है। तो अगर मैं यहां 4 रख दूंगा तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, ऐसे में लिख सकता हूं, है ना? जिन बच्चों को नहीं पता उनको यह पता होना चाहिए कि कोष्टक में गुणा होता है। तो अगर 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा। ठीक है जी। अब 7 की घात 4 जो है वो 2401 होता है, और इसकी घात 31 है, और इसको हम 100 से भाग देंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है कि पहले तो 100 का भाग दो, तो 2400 तो निकल जाएगा, बचेगा 1 की घात 31, और 1 की घात 31 मतलब आंसर कितना आएगा जी? 1 आएगा। 1 विल बी परफेक्ट आंसर। इसलिए याद रखो कि पहाड़े, वर्ग और घन, इन चीजों को याद करो, यही तुम्हें पार लगाएंगे। आसान प्रश्न हर कोई कर लेता है, लेकिन जहां प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी या लॉजिकल बना के देंगे ना, तुम भटक जाओगे, फेल हो जाओगे। हाँ, ठीक है जी। हम्म। कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप पूछिए। इसके बाद आपको फर्मेट्स भाई की तरफ लेकर चलते हैं। हमारे जो फर्मेट्स जी हैं उन्होंने क्या कहा। हाँ, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है, उसका एक ही कारण हो सकता है कि आप क्लास में लेट आए होंगे, है ना? कभी भी ध्यान रखो, क्लास शुरू होने के टाइम ही आ जाया करो। एक बार अगर शुरुआत का बेसिक निकल गया ना, फिर समझ नहीं आता।
तो आप लेट आए हो शायद, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, या फिर आपको ऐसा कभी पढ़ाया नहीं गया होगा। तो रिवीजन दोनों चीजों का हल है ना। इतना डीप में कोई जनरली पढ़ाता नहीं है, हवा में पढ़ाते हैं। जैसा कई बच्चों ने पढ़ा है 4 का भाग दे दो, अब वो आवाज भी नहीं करेंगे। एक प्रश्न आया कि हवा हो गए उनकी ट्रिक। इसलिए वो पढ़ो जो हर जगह लगे और सारे टाइप्स हम सीखें। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग डालिए। मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया है? मैंने आपको पहले तो इस चैप्टर का बेसिक बताया, फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बाइनोमियल थ्योरम बताई आपको कि बाइनोमियल या द्विपद प्रमेय क्या होती है। और अब आप जरा हेडिंग डाल लीजिए तीसरे नंबर की। मैंने कई चीजें कही हैं, फर्मेट्स बताऊंगा, विल्सन्स बताऊंगा, यूलर्स बताऊंगा, चाइनीज बताऊंगा, है ना। चाइना वालों ने भी इसमें एक थ्योरम दी है। तो तीसरी हेडिंग डालिए फर्मेट्स। अब ये फर्मेट्स भाई क्या बोलकर गए हैं, इसको जरा सा हम देख लेते हैं। हिंदी में भी फर्मेट्स ही बोलेंगे, फर्मेट्स नाम है ना गणितज्ञ का। इन्होंने एक बहुत शानदार कंसेप्ट देकर गए हैं, और वो कंसेप्ट क्या है इसको सुनिएगा। जैसे कोई नंबर है हमारे पास, कोई भी एक एन नंबर है ना, इसको अगर आप p से डिवाइड करते हो, और अगर पावर p-1 है, ऐसे लिख लो एन p-1 अपॉन में p, तो रिमाइंडर मतलब शेषफल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन यहां पे जो p है एक प्राइम नंबर होना चाहिए, या हिंदी में कहा जाए तो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। आपको अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, है ना। जैसे हम एक बहुत सुंदर सा बढ़िया सा एक उदाहरण लेते हैं। चाइनीज थ्योरम फर्स्ट टाइम सुनी? अरे परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं उसके, पढ़ना है भाई, यही चीजें तो पढ़नी है। ठीक है, चलो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 की घात 10 को अगर 11 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि जिससे भाग दे रहे हो ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ये एक अभाज्य संख्या, ऊपर कुछ भी हो, अगर भाग दी जाने वाली संख्या एक अभाज्य संख्या है तो ऊपर वाला नंबर, उसकी जो पावर है वो इससे 1 कम है क्या? मुझे बताओ कि क्या ये 11 से 1 कम है? तो आप कहोगे हां सर है। तो इसका आंसर पता है क्या आएगा? इसका आंसर 1 आएगा। आप कहोगे सर रिमाइंडर 1 बचेगा। ये नियम कौन बना के गए हैं? फर्मेट्स जी बना के गए हैं। आप किसी भी नंबर से चेक कर लीजिएगा, यही आपको कंसेप्ट मिलेगा। खुद से करके देखना, छोटा कोई क्वेश्चन बनाकर देखना। और एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा कि 59 की पावर 22 को अगर 23 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? राइट? तो आप देखेंगे कि ये 23 है, उससे 1 कम है। पहला तो 23 प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये अभाज्य संख्या है। और ऊपर वाला नंबर इससे 1 कम है, तो आप बोलोगे सर आंसर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। दैट्स इट। ये कंसेप्ट है फर्मेट्स थ्योरम। हाँ, मैथ साइंस वालों ने जरूर पढ़ा होगा ये। इतना सारा याद कैसे रख लेते हैं? बताएंगे तुम्हें, उसकी भी ट्रिक बताएंगे, है ना। एक कैसे आएगा आप खुद से कोई एग्जाम्पल बना के देखना। जैसे नीचे आप 3 ले लेना, ऊपर 2 ले लेना, और उसकी घात भी आप कितनी ले लेना? 2 ले लेना, है ना। ये अभाज्य संख्या है, इसकी घात 1 कम है, तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4। इसको आप 3 से भाग देना, शेषफल 1 बचेगा। आप खुद से एग्जाम्पल लेकर देखना, आपको लगेगा ये कंसेप्ट उन्होंने दिया है ना, उन्होंने रिसर्च करी और बताया कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। ठीक है जी, चलो 5 की घात 12 को अगर 11 से विभाजित किया जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गया, वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज तो आपको बताना भूल गया, कि जैसे यहां पे एक चीज आती है फर्मेट्स नंबर,
फर्मेट्स नंबर किसे बोलते हैं? तो आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो -1, जो प्राइम नंबर है उससे एक कम कर दोगे तो फर्मेट्स नंबर कहलाएगा। क्या मतलब है? आप 11 से भाग दे रहे हो ना, 11 से एक कम करो तो फर्मेट्स नंबर यहां 10 कहलाएगा। 23 से डिवाइड कर रहे हो तो फर्मेट्स नंबर 22 कहलाएगा। जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे अगर एक कम कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं फर्मेट्स नंबर, है ना, एक कम करना। चलिए जी, आप तो इसका आंसर बताइए क्या आ सकता है? 5 की घात 12 को 11 से भाग देना है। हाँ, देखो भाई, एक चीज मैं आपको जरूर इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक होता है शॉर्टकट तरीका और एक होता है कंसेप्ट वाला तरीका। आप याद रखिएगा, शॉर्टकट से पढ़ाने वाले यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, है ना। और शॉर्टकट कुछ ही क्वेश्चंस में लगता है, और वो एक, या आप देखना, एक ट्रिक बताएंगे उससे उसी प्रकार के 5-6 क्वेश्चंस करवा देंगे। आपको लगेगा यार वाह मजा आ गया, लेकिन आप परीक्षा में क्वेश्चंस उठा के देखना, है ना। आप अगर कभी आपने अपने जीवन में पेपर नहीं देखा है ना, आप भटकते रहोगे। आपको लगेगा यार इतना सारा, मेहनत तो करनी पड़ेगी तुम्हें, ये बात ध्यान रखना। कंसेप्ट बिल्ड करो, एकदम शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो। सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती है, सफलता मेहनत से मिलती है। और अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है तो अपने कंसेप्ट बिल्ड करिए। नहीं, इतने प्रकार के प्रश्न होते हैं। देखो शॉर्टकट क्या होता है, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दूंगा। एक ट्रिक एक ही क्वेश्चन में लगेगी, लेकिन कंसेप्ट सीख लिया ना, तुम 100 क्वेश्चन कर डालोगे। तो ये अपनी चॉइस होती है कि हमें क्या करना है, इसलिए सही गलत पहचानो, है ना। आपने पेपर आज तक दिया नहीं है, या आपको पता नहीं है कि पेपर कैसा आता है, इसलिए आप थोड़े अभी भटके हुए हो। थोड़ा सच्चाई को जानो, समझो, कंसेप्ट पे फोकस करो। नहीं तो मुझे देखो, अगर आसान होता तो मुझे क्या मजा आ रहा है भाई, एक दिन का चैप्टर होता मैं एक दिन में खत्म कर देता। और आपको अगर मुझ पे भरोसा नहीं हो तो जिनका और आपने कभी नाम सुना हो कि यार इनका नाम भी मैथ्स में चलता है, आप उन्हें देखना, उनके वीडियोस देखना। अच्छे जो एजुकेटर्स हैं वो एक चैप्टर को उठाते हैं और उसको 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 दिन जितना उसमें होता है सब पढ़ाते हैं। और जो चलते फिरते जो होते हैं ना, जिनको अभी कोई बच्चा बोल रहा था झोला छाप टीचर, बोलना नहीं चाहिए, वो एक दिन में खत्म कर देंगे। आपको यूट्यूब पे ऐसे वीडियो भी मिलेंगे, एक दिन में रिमाइंडर थ्योरम खत्म। लेकिन पेपर उठा के देखना, अगर तुमसे एक क्लास में सीखने पे बन जाए तो कोई भी व्यक्ति टाइम खराब नहीं करना पसंद करता है। चीजें इतनी हैं कि आपसे हर प्रकार का प्रश्न बने, इस बात को समझिए, है ना। चलो जी, आप मुझे यह बताओ कि यहां फर्मेट्स नंबर क्या है। घात मत देखो, पहले बताओ फर्मेट्स नंबर क्या है। अगर 11 है तो ऊपर क्या आना चाहिए? ऊपर 10 आना चाहिए क्या? 11 से भाग दोगे तो ऊपर क्या आना चाहिए? एक कम, 10 आना चाहिए जी। तो मुझे यह बताइए कि अगर मैं इसको 5 की घात 10 और 5 की घात 2 में लिख दूं तो किसी सज्जन को बुरा तो नहीं लगेगा? 12 को तोड़ सकते हैं ना 10 और 2 में। तो आपको यहां यह आ गया। अब एक बात देखो, हमने एक चीज सीखी कि अगर नीचे 11 है और ऊपर 10 है तो आंसर 1 आएगा। और ये आपका क्या है? 5 का वर्ग 25 है। और हम तब तक भाग देते हैं जब तक हमें शेषफल ना मिल जाए। तो 11 का भाग 25 में कितनी बार जा सकता है? 11 दूनी 22। तो शेषफल कितना बचेगा जी? आंसर 3 आएगा। ये आपके सीजीएल का आया हुआ प्रश्न है, ये मजाक नहीं चल रहा है, सीजीएल का आया हुआ प्रश्न है ये। बताओ, 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहां पे जो आपके तंत्र मंत्र झाड़ा फूकी सीख के आए थे ना तुम लोग, 4 से भाग दे देना, ये कर देना, सब खेल खत्म अब तुम्हारा, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट बिल्ड करो, कंसेप्ट सीखो। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से मेरी बात सुनना। आपको ऊपर कैसे भी करके 10 लाना है, तो इसको 10 बनाने का तरीका क्या है कि इसको 10 और 2 12 में तोड़ो। अगर 10 आ गया तो शेषफल 1 बचेगा। ऐसा हमारे फर्मेट्स भाई ने कई सदियों पहले बता गए, है ना। हम कहेंगे ठीक है भाई,
एक आ गया, लेकिन ये तो बचा है ना 25, 25 में 11 का भाग जा सकता है, 11 दूनी 22, शेषफल बचेगा आपका 3। ये आपके प्रश्न का आंसर है। अब बताइए मुझे, चैप्टर कितने दिन चलेगा? चैप्टर चलता है बच्चों के सपोर्ट से। आप बोलोगे सर खत्म करो, आज कर देंगे। आप बोलोगे सर अच्छे से पढ़ाओ, तो 2-3 दिन चलेगा, है ना। जितने दिन आप बोलोगे। दो तरीके होते हैं, एक मैथ्स को निपटाया जाता है और एक पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ाता हूं, निपटाते नहीं आता। आप बोलोगे सर निपटाओ, तो आज ही खत्म, ये खत्म हो गया चैप्टर, खत्म। बस इतना पढ़ के चले जाना, पेपर में तुम पास हो जाओगे। खत्म हो गया चैप्टर, उसमें क्या रखा है। हाँ, अच्छा, तुमने फरमेट जी को सिखाया था, तुम उनका नाम ही नहीं ले पा रहे हो अच्छे से। चलो, एक कितना टाइम हो गया है भाई? हाँ, एक आखिरी सवाल है ना। 5 की घात 41 को जरा 11 से भाग दे दो और जल्दी जल्दी बताते जाओ, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, अच्छे से ही पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। तो इसलिए आपको पढ़ाया जाएगा, निपटाया नहीं जाएगा। निपटाना होता ना तो उसका तरीका क्या होता है, आधे घंटे में 7 जन्मों तक तुम जो है नंबर सिस्टम को नहीं भूलोगे, ऐसा तरीका है। ऐसी थंबनेल होती ना, तुम्हारा 7 जन्मों तक तुम नहीं भूलोगे, ऐसा कंसेप्ट में थंबनेल पे से लिखते हैं कई लोग। बड़ी हंसी आती है मुझे, लेकिन लिखते हैं 7 जन्मों तक तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी अगर ये कंसेप्ट सीख लिया तो। और वीडियो 10 मिनट का। बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चे भी शातिर हैं, वो भी चाहते हैं 7 जन्मों तक सरकारी नौकरी लग जाए। मेहनत करो भाई, मेहनत करो। वेरी गुड, क्या बात है, दिल खुश कर दिया तुमने। 5 आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो तुम, 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। देखो, आपके पास यहां पे फॉर्मेट्स नंबर क्या है जी? 10 है। ऊपर 10 आ जाए, देखो पहले मैं डिटेल में बताता हूं कि हम यहां क्या कर सकते हैं। 5 की घात 10, 5 की घात 10, 5 की घात 10, 5 की घात 10 और 5 की घात 1। बोलो हाँ, है ना। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे 11 है। 11 है तो अगर 10 आया तो 1 1 1 1, खत्म खेल। बचा केवल कौन? 5, और 5 में 11 का भाग जाता नहीं, तो आपका आंसर कितना आएगा जी? आपका आंसर 5 आ जाएगा। एकदम आसान, ठीक है। और इतना आपको करना नहीं है, ये तो मैंने बताया। अब आपको क्या दिमाग लगाना है कि सर 10 फॉर्मेट्स नंबर है ना, मुझे घात में 10 लाना है। तो 5 की घात 10 4 बार आएगा और 5 की घात 1 आएगा। इसको 11 से भाग देंगे तो आपको पता चल गया कि 11 है और यहां 10 आया, यहां कुछ भी हो आंसर 1 आएगा। तो बचा केवल 5, ये आपका आंसर है। 5 इज करेक्ट आंसर। बोलो जी। फॉर्मेट्स रूल को प्रूव करके बता दें। क्या नाम है आपका? सोनिका जी, आप थोड़ी देर पहले कहां गए थे जब हमने 2 की घात 2 को 3 से भाग दिया था और बताया था करके? इसको प्रूव करना ही तो बोलेंगे। ठीक है, चलो, ओके। तो आज हम यहीं रुकेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। जितने भी नए बच्चे हैं, इसके पहले रिमाइंडर थ्योरम की 2 क्लास हो गई है, आज की क्लास को मिला के 1 क्लास है, 3 क्लासेस हो गई हैं। जो भी नए बच्चे हैं जिन्हें कम समझ में आया, थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी है, आप कल की क्लास के पहले पुरानी क्लास देखते हुए आ जाना। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और अभी वाली क्लास के भी मैं डाल ही रहा हूं। और ये कई बच्चों ने डिमांड करी है, तो ये मैथ्स की बुक पे अपना काम चल रहा है, ये भी जल्दी आने वाली है। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो अप्रैल में अपनी बुक लॉन्च होने वाली थी, तो ये बुक भी जल्दी आने वाली है। अब देखो कब आती है, क्योंकि अभी तो इंदौर टोटल बंद है, अभी तो प्रिंटिंग ये कुछ भी नहीं हो सकती यहां से, है ना। चलो, जल्दी से मुझे बताओ कैसा लगा आपको। कोई अगर आप में एसबीआई की तैयारी कर रहा है तो आखिरी मौका है,
₹999 में आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, एकदम शानदार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैच चालू हो चुका है। मेरी अभी जस्ट 5 मिनट बाद इसी में क्लास है, 7 से 8 मेरा लेक्चर रहता है। तो अभी मैं आपकी क्लास के बाद यहीं पे जाने वाला हूं विनर्स की ऐप पर। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, आप एक बार कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कितने चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं। आप एक बार देखिए, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना। आज की क्लास अच्छी लगी तो अब मैंने लिखवा दिया है लाइक करना, और अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट करना। क्लास खत्म होने के बाद, अभी करोगे वो नहीं दिखता, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करोगे तो वो दिखेगा। ठीक है जी, चलो अच्छा लगा। तो कल आपको फर्मेट थ्योरम अभी खत्म नहीं हुआ है, कल सिखाएंगे फर्मेट थ्योरम का थोड़ा हाई लेवल, और इसके बाद आपको सिखाएंगे यूलर्स नियम, जो यूलर्स रूल है या कहा जाए यूलर्स थ्योरम, वो कल आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। रात को 9 बजे मिलते हैं विनर्स की चैनल पे, सिंप्लीफिकेशन चालू है वहां पे। तो रात के 9 बजे आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ने विनर्स की चैनल पे पधार जाना। फिर 9 बजे अपन 2 घंटे बाद वहां पे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी नए बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि इस महीने, पूरे महीने यूट्यूब पर मैं कब क्या पढ़ाने वाला हूं, तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 6 बजे इस चैनल पर, 9 बजे विनर्स की चैनल पर। ये पूरे महीने का शेड्यूल है, किस दिन कितने बजे क्या पढ़ाने वाला हूं। और संडे मैराथन क्लास है, बिल्कुल तैयार रहना। 4 घंटे की लगातार 6 बजे शाम को क्लास है संडे। और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इस पूरे महीने का प्लान है। ओके, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल अपनी मुलाकात होती है इसी समय, और 9 बजे हम मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास में, आज विनर्स की चैनल पर। ध्यान रखिए सब लोग अपना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।